चलिए ठीक है। देखिए अभिषेक जी, नीतीश जी ने तो खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पहले वो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना भूल गए थे, तो दोबारा उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उनका नाम लेकर शुक्रिया कहा उनका। अब क्या दूरियां कम हो रही हैं क्या? देखिए, राजनीति में कोई व्यक्तिगत और निजी दूरियां नहीं होती हैं सौरभ जी। सबसे पहले तो यह बहुत खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र की सरकार करती है। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक उनके साथ काम किया, उनके विचारों को आत्मसात किया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और यह बताने के लिए काफी है कि कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा में दल के नेता हैं और उनके परिवारजनों का भी समर्थन नीतीश कुमार जी को मिलता है। अब नीतीश कुमार जी ने इस मांग को लंबे समय तक उठाया, हमारी पार्टी ने इस मांग को उठाया और केंद्र की सरकार ने अगर फैसला लिया है, कोई बात अगर देश की जनता को पसंद आती है, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों को पसंद आती है, कर्पूरी के विचारों को, आदर्शों को मानने वाले लोगों को पसंद आती है, तो इसमें बधाई देने में दिक्कत और आपत्ति क्या है? देखिए, राजनीति में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं, लेकिन जब कोई काम देश के हित में होता है, बेहतर होता है, बढ़िया होता है, तो प्रशंसा करने में, बधाई देने में, धन्यवाद ज्ञापित करने में आपत्ति कहां है? अब लोग इसके राजनीतिक मायने निकालने में लगे हैं सौरभ जी, ये उनका विषय हो सकता है। नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन में अपनी सहभागिता निभाते हैं और वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र की सरकार अगर इस तरह के फैसलों को लेती है जिससे हम सब हर्षित और प्रफुल्लित होते हैं, और हमारी पार्टी जो कि कर्पूरी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह से कर्पूरी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया, पिछड़ों अति पिछड़ों को किस तरह से हक दिलाया, अति पिछड़ा समाज को चाहे आरक्षण देने की बात हो, प्रोत्साहन राशि देने की बात हो, आगे बढ़ाने की बात हो, हर कुछ किया है कर्पूरी के विचारों। ठीक है, देखिए, और यदि आपने कहा कि हम इसमें राजनीतिक मायने ढूंढ रहे हैं, आप खुलकर ना भी बताइएगा। हम तो कहते हैं कि हमारा काम है राजनीतिक मायने तलाशना। अच्छा, हम नहीं भी कहते कि उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया, आप कह रहे हैं केंद्र ने अच्छा काम किया, हमने स्वागत किया, लेकिन फिर वो मंच से कह रहे हैं कि आजकल तो लोग अपने ही परिवार को आगे बढ़ाता है। कौन बढ़ा रहा है परिवार में आगे? सब जानते हैं ना, लालू जी के बेटे उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के लिए कह रहे थे। देखिए आप इसको सिर्फ आरजेडी के दृष्टिकोण से मत देखिए और ऐसा मत समझिए कि नीतीश कुमार जी ने किसी अमुक पार्टी पर कटाक्ष किया है जी। एक बात को समझना आवश्यक है कि हम गठबंधन में जब होते हैं तो मुद्दों के आधार पर होते हैं, लेकिन हर पार्टी की अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी कार्यशैली होती है। हमारी पार्टी में वंशवाद और परिवारवाद नहीं है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी नहीं है और फैमिली पॉलिटिक्स भी नहीं है, और ये बातें नीतीश कुमार जी ने बहुत साफ तौर पर बिना किसी गुरेज के हमेशा कही है। और हर पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, हर पार्टी के पास अपने लॉजिक्स हैं, अपनी बातें हैं, ठीक है। तो हम अगर अपनी बात कहते हैं और वो परसेप्शन किसी के खिलाफ जा रहा है मीडिया में, मीडिया के लोग उसको बना रहे हैं या आमजन सवाल उस पर उठा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी की सोच विचारधारा क्या है। अच्छा, हमारी पार्टी में कामत्रिक, आपने कहा इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार हैं, किसी को मौका मिल सकता है। अभी भी वो नींव का पत्थर डटा हुआ है इंडिया गठबंधन के अंदर, फिर क्योंकि साथ में आपने ये भी कहा कि कोई निजी दूरी नहीं है हमारी नरेंद्र मोदी से। नहीं, किसी से भी नहीं है ना। नरेंद्र मोदी जी से ही क्यों? एनडीए में जितने घटक दल हैं, उनके जितने नेता हैं, उन किसी के साथ कोई निजी दूरी नहीं है, कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं है। भाई, हम नीतियों के हिसाब से चुनाव में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपनी बातों को कहते और रखते हैं, और ये सवाल ही बेमानी है कि नींव वैसी है कि वैसी है। नीतीश कुमार जी ने एक सोच रखी कि देश के स्तर पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए था। जो भाजपा के साथी कहा करते थे हमेशा कि विपक्ष के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं सकते तो गठबंधन क्या बनेगा। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा और आपने देखा है कि तो इंडिया में है, इंडिया गठबंधन में रहेंगे, एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है। आखिरी प्रश्न बताइए। देखिए सौरभ जी, आप एक्टिव वॉइस में सवाल पूछें, पैसिव वॉइस में सवाल पूछें, फ्यूचर टेंस में पूछें, पास्ट टेंस में पूछें, सवाल पूछना तो आपका अधिकार है और आप बहुत प्रखर एक एंकर के रूप में देश में जाने जाते हैं और आप सवाल पूछेंगे। भाई, हम वर्तमान में आपको जवाब दे रहे हैं कि मजबूती के साथ हम इंडिया अलायंस में हैं और हमारी इच्छा है कि इंडिया अलायंस के सभी साथी समन्वय बनाकर सभी प्रदेशों में चुनाव लड़े और मजबूती से जीते।